सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुई थी क्लर्क की। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। तो कल ही नोटिफिकेशन जारी की गई थी, तो आज हम आप लोगों के लिए जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी होगी, यह लिमिटेड डायरेक्ट कोटे के हिसाब से कैंडिडेट्स रखे जाएंगे। जो भी योग्यताएं यहाँ पर रखी गई होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को चाहिए होगा, वो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो यह जो वैकेंसी रहेगी वो डिपार्टमेंट हमारा रहेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पर यह वैकेंसी निकाली गई हैं। बाकी एग्ज़ाम कब होगा, आप लोगों का कितनी फ़ीस ली जा रही है, यह भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगा। तो जो अपना करियर बैंक में देखते हैं उनके लिए यह रिक्रूटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन एक विशेष कोटे वाले पर्सन ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना बहस ज़ाय की हुई जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो डिटेल इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर की नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंच चुकी है, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह की नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाली गई है। तो 22 पोस्ट रहेंगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यानी कुल मिलाकर 22 पोस्ट रहेंगी। और यह जो वैकेंसी है वो जूनियर क्लर्क की होंगी अंडर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के हिसाब से जो है वो यह फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि किस तरह का कोटा यहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो आप, लिंक आप लोगों की 19 तारीख से जो है वो एक्टिवेट कर दी गई है। और जो अंतिम तिथि दी गई है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो रहेगी 4 नवंबर 2024। ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी ली जा रही है, तो 1000 रुपया रहेगा जनरल, फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 800 रुपया रहेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 रुपया ही फीस रहने वाली है सभी कैटेगरीज़ के लिए। और जो आप लोगों के एडमिट कार्ड हैं वो 7 दिन के भीतर आप लोगों को बता दिए जाएंगे। और जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 5-6 हफ्ते में जो है वो होगा, जब आप लोगों की लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी उसके 5-6 हफ्ते के बाद आप लोगों का यह एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। तो यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 20 वैकेंसी रखी गई है, SC के लिए 1 वैकेंसी और ST के लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर 22 वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पर फिलअप की जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को एक कंडीशन बताते हैं जो कि ब्लैक हाईलाइट की हुई है कि ओनली सबॉर्डिनेट स्टाफ जो होता है बैंक का वही इस पोस्ट के लिए रिजर्व्ड है और सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भले ही हम सभी 12th पास हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सबॉर्डिनेट स्टाफ ही इसमें अप्लाई कर पाएगा। साथ ही साथ +2 पास अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप लोग सबॉर्डिनेट स्टाफ हो बैंक के तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो 5 साल का यहाँ पर रेगुलर सर्विस वगैरह आप लोगों ने अगर की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मैं एग्जामिनेशन की डिटेल बताऊं तो LDR के लिए 100 नंबर का एक टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है। ठीक है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो IBPS की तरफ से ही जो है वो एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर जनरल नॉलेज आएगा हिमाचल प्रदेश का, बैंकिंग का जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। तो 200 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। 2 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो यह एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए आउट की गई है। जो भी LDR कोटे के अंदर आते हैं कैंडिडेट्स, वो सिंपली हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आप लोगों को यहाँ पर जो दी जाती है वो लेवल 8 की होती है, और जो रिक्रूट आफ्टर जो पहले लगे होते हैं उनको लेवल 8 की दी जाती है, और जो 2006 के बाद में लगे हुए कर्मचारी उनको लेवल 3 की यहाँ पर पे स्केल मिल जाती है। ठीक है। तो IBPS की तरफ से ये फॉर्म आप लोगों का जो है अप्लाई किया जाएगा। तो LDR कोटे की तरफ से हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी निकली हुई है 22 पोस्ट। जो भी सबॉर्डिनेट स्टाफ की अगर वैकेंसी अपनी फिलअप करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है।